हमने अभी अभी प्रसारण में आने से ठीक पहले प्रशासन के एक अधिकारी से बात की थी और जहां कल अमेरिकी विदेश विभाग ने जोर देकर कहा था कि ये वार्ता यानी इजराइल लेबनान वार्ता अमेरिका ईरान वार्ता से अलग ट्रैक पर चलेगी। मैंने पूछा, अरे अगर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को बढ़ाया जाता है जैसा कि आज सुबह एक संभावना के रूप में रिपोर्ट किया गया है, तो क्या इसका इजराइल और लेबनान के साथ चल रही वार्ताओं पर, जिनमें अमेरिका मध्यस्थता कर रहा है, सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? अधिकारी ने कहा, बिल्कुल। असल में ये यहाँ थोड़ा प्रोत्साहन दे सकता है कि उन वार्ताओं को सामान्य से तेजी से शुरू किया जाए, क्योंकि अवसर की खिड़की खुली है। मैं इसे शांति नहीं कहूंगा, बस अमेरिका ईरान के बीच युद्ध विराम हो जाए ताकि कुछ बाधाएं दूर हो सकें। जैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच फिर से लड़ाई शुरू होती है, हिजबुल्लाह फिर से इसमें शामिल हो जाता है। इससे तनाव की परतें बढ़ जाती हैं, इससे जटिलता की परतें भी जुड़ जाती हैं। अगर युद्ध विराम लागू हो जाता है और वो लंबा चलता है, तो इजराइल लेबनान मोर्चे पर चीजों को आगे बढ़ाने के लिए कम रुकावटों के साथ ज्यादा मौके मिलेंगे। आपने कहा शांति की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ये अभी थोड़ा दूर लगती है, चाहे बातचीत अलग अलग रास्तों पर हो। अमेरिका के जोर देने पर तेहरान के साथ एक लंबा युद्ध विराम बेहतर और ज्यादा फलदायी बातचीत की ओर ले जा सकता है, अगर वे इजराइल और बेरूत के बीच समय सीमा को थोड़ा आगे बढ़ा दे। ये निश्चित रूप से एक सकारात्मक दिशा की तरह लगता है। तो कहा जा सकता है कि एक ओर आप मार्ग की बाधाओं की बात करते हैं, खासकर उत्तरी सीमा पर मुख्य बाधा हिजबुल्लाह है, जो लेबनान को प्रत्यक्ष वार्ता में शामिल नहीं होने देना चाहता था और ये आज भी इजराइल के उत्तरी समुदायों पर लगातार हमला करता रहता है। वास्तविकता में कूटनीतिक दृष्टिकोण से और जमीनी स्तर पर से क्या करना पड़ेगा ताकि दक्षिणी लेबनान से आने वाले आतंक के खतरे को रोका जा सके? देखिए, आप जानते हैं यही पहला सवाल था जो हमने राजदूत येचल लीडर से पूछा जब वे कल बैठक के बाद बाहर आए। क्या आपके लेबनानी समकक्ष लेबनान के राजदूत हमादे ने ऐसा क्या कहा जिससे आपको यह सकारात्मक भावना मिली? वही असल में मैं लेबनानी सरकार और सेना की बात कर रहा हूं, जो आखिरकार हिजबुल्लाह को निरस्त करेगी। ये शुरू से ही इजरायली रुख रहा है कि लेबनानी या तो असमर्थ रहे हैं या अनिच्छुक, लेकिन ज्यादातर अनिच्छुक रहे हैं कि वे आखिरकार हिजबुल्लाह को निरस्त करें। उन्होंने ऐसा क्या कहा जिससे आपको सकारात्मक छाप मिली? उन्होंने सीधा जवाब देने से परहेज किया। उस सवाल पर स्पष्ट जवाब नहीं था। बातचीत का जारी रहना खुद में सकारात्मक संकेत है। हाल के हफ्तों में लेबनानी सरकार ने हिजबुल्लाह के सैन्य विंग पर प्रतिबंध लगाया और बेरूत में उसके हथियारों को गैरकानूनी घोषित किया ताकि शहर इजरायली हमलों से बच सके। हम वहां प्रगति देख रहे हैं और सिर्फ इजरायल ही नहीं, अमेरिकियों ने भी यही कहा है। आखिरकार ये जरूरी है कि वह अंतिम कदम उठाने की इच्छा हो और ये खतरनाक है, लेकिन हिजबुल्लाह को पूरी तरह से निरस्त करने के लिए वह अंतिम कदम उठाना ही होगा। कल हुई बैठक से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद भी नहीं थी। आप जानते हैं, हमें कल कोई अंतिम जवाब मिलने की उम्मीद नहीं थी। ये आने वाली बातचीत के लिए आधार तैयार कर रहा था और मुझे लगता है कि इस मामले में आप जानते हैं, आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कल की बैठक से ही सब कुछ बदल जाएगा। सिर्फ प्रगति और प्रगति ही हमने देखी। खैर, ये निश्चित रूप से एक शुरुआत है। हमें ये बताइए कि अगली दौर की बातचीत या आगे की चर्चाएं कब होने की संभावना है? हाँ, आप जानते हैं, ये वही बात है जो मैंने यहाँ शुरुआत में कही थी। ये जरूरी नहीं कि ये अमेरिका ईरान युद्ध विराम पर निर्भर करता हो, लेकिन यह एक अतिरिक्त प्रोत्साहन जरूर दे सकता है। अभी कोई तय तारीख नहीं है, लेकिन अमेरिका अरा है और वो समझौते का मध्यस्थ बनना चाहता है। वो बाहरी प्रभाव नहीं चाहता। उनका मानना है कि यहाँ इसे पूरा करना सबसे अच्छा मौका है। ये सिर्फ इजराइल और लेबनान के समन्वय की बात नहीं है। अमेरिका का इस बात पर बड़ा प्रभाव रहेगा कि स्थान, समय और सिद्धांत क्या होंगे। मुझे नहीं लगता कि हम एक और राजदूत स्तर की बैठक देखेंगे। अगला कदम शायद इजराइल और लेबनान के विदेश मंत्रियों के बीच मंत्री स्तर की बैठक होगी। तो ये एक और परत जोड़ता है और ईरान व उसके सहयोगियों की ओर से लेबनानी सरकार पर दबाव डालेगा कि आपको पीछे हटना होगा। ये काफी आगे बढ़ चुका है।